बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची के कब्रिस्तान में एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हो गया। इस खौफनाक कहानी में वो सब मौजूद हैं जो एक थ्रिलर फिल्म में होती है, यानी प्यार और जंग के अलावा दोस्त की दगाबाजी। रातू रोड के कब्रिस्तान में पिछले 36 घंटे के भीतर मिले 2 शव के खुलासे ने सबको हैरत में डाल दिया है। तो पुलिस ये दावा कर रही है कि इस डबल मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया गया है और पुलिस हर तरह की जांच की बात कह रही है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी की है और गिरफ्तारी के बाद जो आरोपी है उसकी निशानदेही पर दूसरे शव को भी कब्रिस्तान से ही बरामद किया गया। आपको बता दें कि पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था यहां पर इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना, लेकिन पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। और क्या कुछ पुलिस का कहना है, किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गर्लफ्रेंड के चक्कर में डबल मर्डर, मर्डर के गुनहगार का कबूलनामा, प्रेमिका के लिए 2 को मार डाला। पुलिस कस्टडी में चेहरा ढककर खड़ा ये शख्स डबल मर्डर का मुख्य आरोपी है। इसने अपनी प्रेमिका के लिए दोस्त और उसकी प्रेमिका की हत्या की साजिश रची। दोनों को पहले कब्रिस्तान बुलाया, फिर साथियों की मदद से दोनों की हत्या की और शव को पुराने कब्र में दफना दिया। 12 जनवरी को कब्र में कौवों के मंडराने के बाद लोगों को शक हुआ। सूचना के बाद पहुंची पुलिस के होश उस समय फाख्ता हो गया जब कब्रिस्तान में जहां तहां खून की छींटें मिली। शक के आधार पर पुलिस ने कब्र की खुदाई कराई, जहां से अनुराग का शव मिला। अनुराग की हत्या के आरोप में गिरफ्तार एक नाबालिग आरोपी से पुलिस ने जब पूछताछ की तो एक और हत्या का खुलासा हुआ। घटना का मुख्य कारण था कि इनकी जो प्रेमिका हैं उनके बारे में, जो मुख्य अभियुक्त है उनकी प्रेमिका के बारे में अनुराग विश्वकर्मा तथा सिल्की ने कुछ बातें करी थी। इनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो इन दोनों को दूर करने की कोशिश में थे, इसीलिए उन्होंने, इस लड़के ने दोनों को ही चाकू से मारा है। डबल मर्डर का मुख्य आरोपी कांटी कभी अनुराग का दोस्त हुआ करता था। साथ मिलकर दोनों अपराध की कई वारदात को अंजाम दे चुके थे, लेकिन इस बीच दोनों की दोस्ती में गर्लफ्रेंड आ गई। फिर क्या था, अपराधी मानसिकता कांटी के अंदर का अपराधी खूंखार हो गया और उसने दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस अब कांटी के दूसरे आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है। जो मुख्य अभियुक्त है कांटी, जिसका नाम है अनमोल वर्मा, वो पहले छिनतई के अपराध में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से ही जेल गया है तथा जिसकी मृत्यु हुई है अनुराग विश्वकर्मा, वो भी पहले जेल जा चुका है। आर्म्स एक्ट के केस में वो कन्विक्टेड था। 36 घंटे के अंदर एक कब्रिस्तान से 2 शव मिले, लेकिन रांची पुलिस ने तत्काल इस मामले का खुलासा कर राहत की सांस ली है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियारों को भी जब्त कर लिया है। साथ ही जो आरोपी अभी भी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दूसरा नाबालिग जिसे निरुद्ध किया गया है वो अनुराग विश्वकर्मा के हत्याकांड में है। इसमें एक और अभियुक्त है जिसकी गिरफ्तारी बाकी है। सिल्की के मर्डर केस में और 2 लोग थे जिनकी गिरफ्तारी। डबल मर्डर का आरोपी कांटी ने अनुराग और शिल्पी की हत्या 28 दिसंबर को की थी। अनुराग का शव 12 जनवरी को और शिल्पी का शव 14 जनवरी को कब्र से निकाला गया। अब पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। अब देखने वाली बात है कि कब तक दूसरे और आरोपी पकड़े जाते हैं और कब तक डबल मर्डर के गुनहगारों को सजा मिलती है। अजय लाल के साथ मनोज, न्यूज़ 18 रांची।
और उधर जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 25 एटीएम कार्ड, कई बैंकों की 9 पासबुक, 10 चेकबुक समेत कई सिम कार्ड भी मिले हैं। एसएसपी की माने तो गिरफ्तार आरोपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एटीएम में स्कैनर मशीन और एक छोटा कैमरा लगाता था, जिससे जब लोग पैसे निकालते थे तो उनका एटीएम कार्ड स्कैनर मशीन में स्कैन हो जाता था। वहीं छोटे कैमरे की मदद से एटीएम पिन की भी जानकारी हो जाती थी। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई है। में पैसा निकालने जाते हैं, उनके एटीएम की जानकारी को चोरी करके और क्लोन एटीएम बना करके और पैसे निकालने का काम किया जा रहा है। और इसमें इनके साथ में 3-4 लोग हैं जो भागलपुर, गया इत्यादि के रहने वाले हैं और बिहार और झारखंड के कई शहरों में लोग इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एक टीम बनाई गई और उस टीम ने इनको घर में रेड की, इनको गिरफ्तार किया। इनके पास से टोटल 25 क्लोन एटीएम कार्ड हम लोगों को बरामद हुए हैं। इसके अलावा 10 चेकबुक और 9 पासबुक बरामद हुई है। फर्जी आई कार्ड बरामद हुए हैं। जमशेदपुर में सीएम रघुवरदास ने पूर्वी जमशेदपुर के पूर्व विधायक दिवंगत दीनानाथ पांडे के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। सीएम ने दीनानाथ के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि हमने एक अभिभावक को खो दिया। उन्होंने कहा कि दीनानाथ पांडे ने ही उन्हें राजनीति के जरिए जनता की सेवा करना सिखाया। वहीं दीनानाथ के परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम ने सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर परिसर में बन रहे राम मंदिर का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने साक्षी थाना परिसर में कैंटीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने जल्द ही पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन देने का वादा पूरा करने का भरोसा दिलाया। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन सृष्टि का नियम है, उस नियम का तो पालन हम सबको करना है। मैं एक शब्द में दीनानाथ पांडे जी के बारे में यही कह सकता हूँ, कर्मों से व्यक्ति की पूजा होती है। तो दीनानाथ पांडे की आज जो पूजा हो रही है जनसाधारण, वो कर्म के कारण। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा है कि सभी दलों के साथ बातचीत कर जल्द ही सीट बंटवारा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे पर ज्यादा विवाद नहीं होगा और सभी दल बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हैं। वहीं आजसू के महागठबंधन में शामिल होने की अटकलों को उन्होंने फिलहाल खारिज कर दिया है। 17 तारीख को बैठक हुई रही है जिसमें सारे दल आ रहे हैं। उसके बाद हम हेमंत सोरेन जी हों, बाबूलाल मरांडी जी हों, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हों और बाकी जो पार्टी हैं, उन सब से हम बात करके जो सीट शेयरिंग की बात है, ये जो 17 को मीटिंग है, ये एक माहौल और मुद्दे झारखंड को किस किस चीज़ों को लेकर हैं। नहीं, हमारी उनसे अभी कोई चर्चा हुई है ना उन्होंने हमसे कोई बात की है। अभी तो सत्ता में है, अगर सत्ता छोड़े, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ें। मिशन 2019 में जुटी बीजेपी अब मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं। मंत्र के माध्यम से लगातार केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है। परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये 3 के माध्यम से सबका साथ सबका विकास, इसको लेकर लगातार केंद्र की सरकार काम कर रही है। जहां तक विकास के केंद्र में हमारा गरीब है। दुमका में समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने यह दावा किया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि संथाल परगना की 3 सीट सहित सभी सीटों पर जीत के लिए रणनीति तैयार हो चुकी है और इसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 19 जनवरी को गोड्डा आ रहे हैं, जहां दुमका, गोड्डा और राजमहल क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स देंगे। मंत्री ने कहा कि झारखंड में मिशन 2019 का शंखनाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संथाल परगना से करेंगे। देखिए, तो ये पहला दौरा है और हम लोग के लिए सौभाग्य है कि संथाल को उन्होंने चुना है और संथाल का गोड्डा लोकसभा से वो अपना कार्यक्रम झारखंड के लिए शुरू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव का यह बिगुल समझा जा सकता है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 19 जनवरी को गोड्डा में संथाल परगना में चुनावी तैयारियों की विधानसभावार समीक्षा करेंगे। इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। राजमहल विधानसभा में जिला, प्रखंड और मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। तो गोड्डा में वो आ रहे हैं, इसको लेकर के पूरे संथाल परगना के सभी जिलों से विधानसभावार भारतीय जनता पार्टी के जो शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, जो प्रभारी हैं, मंडल कार्यकारिणी के हमारे जो सदस्य हैं, जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। देवघर कॉलेज में 3 दिवसीय युवा महोत्सव उत्कर्ष का समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और सांसद निशिकांत दुबे ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्यपाल ने छात्रों से पढ़ाने के साथ साथ दूसरी कलाओं की भी ट्रेनिंग लेने की अपील की। वहीं निशिकांत दुबे ने राज्यपाल से सिद्धो कानू विश्वविद्यालय को गोद लेने की गुजारिश की। इससे पहले राज्यपाल ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया। इस मौके पर राज्यपाल ने बाबा बैद्यनाथ से झारखंड की सुख, समृद्धि और तरक्की की कामना की। इसलिए ये एक समय है, ट्रेनिंग का समय है, केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के अंदर 16 कला था। इसीलिए केवल पढ़ाई ही नहीं, जो भी कलाएं हैं उसको भी हासिल करना चाहिए। इसीलिए कि हम लोग बहुत पिछड़े इलाके, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो विश्वविद्यालय है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय से, राष्ट्रीय विद्यालय से, प्राइवेट विश्वविद्यालय से हम लोग कम्पीट नहीं कर पाते हैं। उसमें काफ़ी समस्याएं हैं और इस इलाके के लिए, चूंकि वो जिस इलाके से आते हैं वो पिछड़ा इलाका है उड़ीसा में, इस कारण से मैंने उनसे आग्रह किया कि आप इसको गोद ले लीजिए। जमशेदपुर के सोनारी दो मुहानी नदी घाट में स्वर्णरेखा महोत्सव का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और मंत्री सरयू राय समेत सैकड़ों लोगों ने स्वर्णरेखा नदी की पूजा की। साथ ही नदी को साफ रखने की भी शपथ ली गई। इस मौके पर मंत्री सरयू राय ने स्वर्णरेखा नदी को राज्य नदी का दर्जा देने की मांग की। समारोह में बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। रांची के रिम्स में एडमिट लालू प्रसाद आज ही मकर संक्रांति मना रहे हैं। डॉक्टर्स ने लालू को एक दिन चूड़ा और दही खाने की इजाजत दी है। इस मौके पर रिम्स परिसर के बाहर कांग्रेस नेताओं के साथ साथ दूर दराज से लालू समर्थकों का जमावड़ा लगा दिखा। कई समर्थक 51 तरह की सब्जी के साथ साथ दही चूड़ा और तिलकुट लेकर पहुंचे। रांची में सालों से लिव इन रिलेशन में रह रहे 132 जोड़ों का विवाह कराया गया। विवाह समारोह में वैसे भी जोड़े की शादी हुई जो 10-15 सालों से पति पत्नी की तरह रह रहे थे। 3-4 बच्चों के माता पिता बन चुके थे। इस समारोह में एक पिता पुत्र ने भी अपनी अपनी प्रेमिका के साथ शादी की। दूल्हा और दुल्हन की ड्रेस में बैठे ये लोग सालों से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। कोई गरीबी के कारण, तो कोई समाज के डर से, तो कोई जात प्रथा के कारण शादी के बंधन में नहीं बन पा रहा था। निमित्त नाम की एक संस्था ने ऐसे लोगों को 7 जन्मों तक के विवाह के एक सूत्र में बांधने का काम किया। सामूहिक विवाह में 132 जोड़ों की शादी कराई गई। झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद इन जोड़ों की खुशी का ठिकाना नहीं है। 50 साल के गोवर्धन मांझी बीते 10 साल से साकिंग के साथ रह रहे हैं। इनके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन ये गरीबी के कारण शादी नहीं कर पाए थे। आज वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद ये बेहद खुश हैं। मैं 10 साल हो रहे हैं। यथाशीघ्र कर ले। धूप है और दूल्हा दुल्हन 4 बच्चे हैं, तैयार बैठे हुए हैं। पूरी बारात और पूरी सरात यहाँ पर तैयार शादी ही गरीबी के कारण नहीं कर सके। जब इसको देखे और ये चल फिर नहीं रहा है और इसके लिए कोई आगे नहीं है ना पीछे। इसकी माँ भी छोटी में ही डेट कर गई, तो ये बताया, सारी स्थिति अपना को बताया, तो मेरे ऊपर तरस आया। चल भाई, मैं सेवा करूंगी और इसके साथ जिंदगी बिताऊंगी। सामूहिक विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन के परिजनों के साथ साथ गांव के लोग भी पहुंचे थे। जो जिस धर्म का था उसकी शादी उस धर्म की परंपरा के मुताबिक कराई गई। आदिवासी सचिन और दीप रेखा की शादी में जाति बंधन आड़े आ रही थी, लेकिन संस्था की कोशिश से आज ये 7 जन्मों के बंधन बन गए। फायदा अच्छा लग रहा, फायदा तो नहीं जान रहे क्या है क्या नहीं, पर खुश है। समाज में मान्यता मिल जाएगा तो खुश है। बाद में ऐसा विचार था
तो इसलिए पहले से रहनी चाहिए या कोई मजबूरी थी, गांव वगैरह का कोई दबाव? गांव वैसे मजबूरी तो नहीं थी, मतलब हम दोनों की ही बात थी कि मतलब अभी बाद में ही शादी करेंगे। इन 132 जोड़ों में अधिकांश जोड़ों के बच्चे भी हैं जिन्हें अब तक अपने पिता का नाम नहीं मिला था, लेकिन वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद इन बच्चों को न सिर्फ पिता का नाम मिला बल्कि भविष्य की कई समस्याएं भी खत्म हो गई। लोग जान रहे थे कि इस तरह के जोड़े समाज में रह रहे हैं, पर ये कोई इस पे कोई कदम नहीं उठा पा रहे थे। इनफैक्ट सरकार की पॉलिसीज में भी ये है कि अभी तक कोई इस पे बहुत ठोस नीति नहीं है सरकार की। इस सामूहिक विवाह समारोह में एक पिता पुत्र ने भी अपनी अपनी प्रेमिका के साथ शादी रचाई। विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के बाद इन जोड़ों को भविष्य की मंजिल मिल गई है। निश्चित रूप से ऐसे समारोह के कारण इन्हें एक बड़ी राहत मिली है, सामाजिक मान्यता मिली है। अब लोग इन्हें पति पत्नी के रूप में देखेंगे और इनके बच्चे भी अपने माता पिता का नाम गर्व से ले सकेंगे। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।